गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल प्लिंथ एरिया मेथड पे। सो व्हाट इज प्लिंथ एरिया मेथड एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज प्लिंथ एरिया मेथड, और अक्सर बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आते हैं। प्लिंथ एरिया मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेटिंग, जो हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टिमेटिंग करते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेटिंग करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दें इसके बारे में। तो इसमें एक टाइप है प्लिंथ एरिया मेथड। सेकेंड टाइप जो इम्पोर्टेंट है वो है क्यूब रेट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को, सपोज दैट ये मेरी एक बिल्डिंग है, तो इसमें हम जो प्लिंथ है उसका, जहाँ पर की कंस्ट्रक्शन हो रखा है, बाकी ये बाहर की ग्राउंड्स और अदर ओपन स्पेस है, तो इस एरिया का हम मल्टीप्लाई करके जो एस्टिमेशन निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया मेथड। क्यूब रेट मेथड, जिसमें कि हम एरिया को अगर हम हाइट और दे दें, एक हम क्यूब बना दें, अगर हम एक क्यूब बना दें, उस क्यूब अगर मैं एक क्यूब बना दूं, ये क्यूब आपने अक्सर आजकल के जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो फ्लैट होते हैं, वो एक तरीके से क्यूब होता है। एक सर्टेन हाइट होती है, सर्टेन उसका एरिया होता है। अगर हम उसको इजीली अगर हम उसको कैलकुलेट करें, क्यूब एरिया मतलब एक एज अ क्यूब उसको आप लेके चलें, तो आप जल्दी से बहुत सारा एरिया का एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं। एक बात खास ध्यान रखें कि दिस इज द मेथड ऑफ preliminary survey. This is not the part of a detailed survey, detailed estimate, because detailed estimating में you have to count every beam, you have to count every column, but in this you have to just calculate the overall rate, overall price or overall estimate of that particular building, that what will be the cost of that building. So now look at this numerical. ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विद अ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग्स ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर गिवन दैट। मतलब कि आपको एक बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालना है जिसकी एरिया है 1500 स्क्वायर मीटर। अब इतने बड़े 1500 स्क्वायर मीटर का एरिया है, आपको क्या निकालना है, इसका एक रफ एस्टिमेट निकालना है। प्रिपेयर अ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ डिटेल्ड एस्टिमेट, जो हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड करते हैं, सेंटर लाइन मेथड करते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग के हर एक पार्ट को, उसके ओपनिंग्स को, विंडो को, डोर को, कॉलम को, बीम को, पैरापेट वॉल को, we calculate each and every part of the building, every component of the building. But here you just have to find out a preliminary estimate, like an overall rough estimate that what is going to be the cost of that building. So the building is 1500 square meter and the plinth area rate is 9500 square meter. The plinth area rate is 9950 per square meter. For architectural treatment, 1.5%, water supply and sanitary installment 5%, internal installment 14%, extra for services 6% of building, कंटेनेंसी 3%, सुपरविजन चार्ज 8%। ये सभी वो खर्चे हैं जो बिल्डिंग को बनाने के अलावा लगते हैं।
एक बिल्डिंग को बनाने का मतलब क्या है कि अगर आपका ये एरिया था तो आपने यहाँ पे बीम, कॉलम ये सब बना दिया, ठीक है, पर इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लगानी होगी, इसमें आपको वाटर सप्लाई के लिए नल, वॉश बेसिन, सीवर लाइन वो सब भी लगानी होगी, ठेकेदार भी अपना खर्चा लेगा, कॉन्ट्रैक्टर, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपको नगर निगम से उस नक्शे को पास कराना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी आपको उस खर्चे में जोड़नी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस होल स्ट्रक्चर केवल बीम, कॉलम और प्लिंथ बनाने से ही बिल्डिंग नहीं बन जाती है, आपको वो सारी चीज़ें और भी जोड़नी पड़ती है उस पूरे खर्चे में। तो प्लिंथ एरिया रेट का आपका 950 आ गया। इसके अलावा और भी है आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, आप किसी आर्किटेक्चर को भी हायर कर सकते हो या फिर आप और कोई सजावट का सामान ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी अलग से होती है और इसको भी आपको टोटल कॉस्ट में ऐड करना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो। सो बिल्डिंग कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग का कॉस्ट क्या होगा? बिल्डिंग कॉस्ट कितना है भाई? सीधी सी बात है, पर स्क्वायर मीटर का रेट दे रखा है आपको, टोटल स्क्वायर मीटर दे रखे हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द बिल्डिंग कॉस्ट, ओनली द बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग। सो बिल्डिंग कॉस्ट इज नथिंग बट 1500 इंटू 950। ओके, सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1425,000 रुपीज। ओके, नाउ इसमें अब आपको पता है कि एक चीज और खास ध्यान देने की है इसमें कि इसने बोला है फॉर आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 1.5, वाटर सप्लाई 5, इंस्टॉलमेंट 14, एक्स्ट्रा सर्विसेज 6 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। हमेशा याद रखें जो 1.5% आपका लगेगा वो किस पे लगेगा? बिल्डिंग कॉस्ट पे लगेगा। सो फॉर आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट इसमें आपका कितना लगेगा? 1.5% ऑफ 1425,000। कितना आंसर आएगा? आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज 21375 रुपीज। ओके, so 21375 is the total amount which is going to be spent on the architectural treatment. Now the third one is the water supply and sanitary installation, which is 5%. So what I am writing is water supply and sanitary installation. Water supply and sanitary 5% of 1,425,000, which is equal to, आप कैलकुलेट करिएगा इसको, 71250। ओके, नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आपका इंटरनल इंस्टॉलेशन। Internal installation is 40% of 1,425,000, which is equal to rupees 1,995,000. 1,995,000. Now next is the extra for services. Now extra for services 6% of 1,425,000 equal to
85500। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। आपको पहले बिल्डिंग कॉस्ट निकालनी है, बिल्डिंग कॉस्ट निकालने के बाद आपको सभी परसेंटेज को 1.5%, 5%, 40%, 6%, now 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, यहीं तक बात होगी। कंटेंजेंसीज और सुपरविजन चार्जेस अलग हैं, तो यहाँ पर गलती मत करिएगा, कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। सो 85500। ओके, नाउ आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द होल अमाउंट। आपको टोटल अमाउंट, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आपको ऐड करनी है। ओके, सो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? आप खुद की बिल्डिंग कॉस्ट भी उसकी ऐड करोगे, प्लस आप आर्किटेक्चरल का भी ऐड करोगे, आप वाटर सप्लाई का भी ऐड करोगे, आप इंटरनल इंस्टॉलेशन भी ऐड करोगे, और आप एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज भी ऐड करोगे। यू नाउ हैव टू ऐड ऑल द अमाउंट। सो इट इज 1802625, 1802625। ओके, सो दिस इज द building cost of, so this is the total building cost. Now इसके बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको कंटेंजेंसीज के लिए इस अमाउंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेंजेंसीज 3% of 1802625. So it is equal to 54078.75. Okay. Same for supervision charge, you have to calculate 8% from the total building cost. Total. That means the total including all the services also. So, can I write here? सुपरविजन चार्ज। ओके, मैं इसको, आप लोग ने इसको लिख लिया, मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज नाउ हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैं कंटेंजेंसीज दोबारा कर लिख दूँगा। सो कंटेंजेंसीज इज 3% ऑफ 1802625 and that is equal to rupees 1802625. And now supervision charges, which is equal to 8% of 54078.7. 8% of 1802625. Okay, so the value of this is 144210. It is 144210. So now the grand total or the summation, the total expenditure of the building is, you can say grand total is 1802625 plus 54078.75 plus 144210 plus
रुपीज 2,000,913.75. So this is the total amount. तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको टोटल एरिया देखना है। टोटल एरिया देखने के बाद आपको प्लिंथ एरिया का जो रेट है वो देखना है। एरिया को उस रेट से मल्टीप्लाई करना है, आपको बिल्डिंग कॉस्ट मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं सर्विसेज के, चाहे वो इंटरनल सर्विसेज हों, चाहे वो सैनिटरी की हों, चाहे वो सुपरविजन नहीं होगा, चाहे वो एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज हों, चाहे वो ये 3 सर्विसेज आर्किटेक्चरल, सैनिटरी, इंटरनल इंस्टॉलेशन और एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज, ये बिल्डिंग कॉस्ट से आपको निकालनी है। जब ये आ जाए एक्सपेंडिचर्स, जो ग्रैंड टोटल आ जाए आपका टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का 1802625, इसके बाद आपको निकालना है कंटेंजेंसीज और सुपरविजन चार्ज। कंटेंजेंसीज का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं साइट पे जो आपको नहीं पता होते। लेबर कई बार बीमार पड़ जाती है, लेबर कई बार उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको किसी को कई बार रिश्वत देनी पड़ती है, किसी को कई बार आपको कुछ अलग तरह के खर्चे होते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो मंत्री जी कभी आ जाते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप कंटेंजेंसीज चार्ज में डालते हैं, है ना। और जो सुपरविजन चार्ज है वो तो ठेकेदार का अपना चार्ज है, कॉन्ट्रैक्टर का अपना चार्ज है, तो दैट इज़ 8%। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लिंथ एरिया रेट मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।